हेलो डियर। जैसा कि आपको पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में कल हियरिंग हुई थी, जो 130 या 56 कॉलेज करोड़ वो चंबल संभाग के ग्वालियर में आते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट से क्या ऑर्डर आया था, हम इस पर चर्चा करते हैं। क्या ऑर्डर आया था? क्या स्टूडेंट ऑफ पक्ष में ऑर्डर आया था, या फिर सीबीआई जांच होगी, या शिफ्ट होंगे? तो एक बार देख लेते हैं। जैसे तो आपको मालूम चल गया वो क्या ऑर्डर आया है, फिर भी हम इसमें थोड़ी चर्चा करते हैं। सीबीआई से ग्रीन चेक वाले नर्सिंग कॉलेजों में ही परीक्षा जांच में फेल होने वाले संस्थानों के छात्र शिफ्ट होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने साफ की स्थिति। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जो ऑर्डर दिया था कि जो 56 नर्सिंग कॉलेज हैं या 130 कॉलेज हैं, तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि और उन सभी कॉलेजों की जांच होगी। जांच में फेल होने वाले संस्थानों के छात्र शिफ्ट होंगे, सुप्रीम कोर्ट में साफ की स्थिति। जो अगर सीबीआई जांच में अगर वे कॉलेज अनसूटेबल और डिफिशिएंट पाए जाते हैं, तो उन छात्रों को दूसरे सूटेबल कॉलेज में शिफ्ट किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मध्य नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता और गुणवत्ता को लेकर चल रहे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की परीक्षा को लेकर स्थिति साफ कर दी है। जो जो छात्रों की एग्जाम वगैरह है, तो उनकी जो एग्जाम और मान्यता को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों को की स्थिति साफ कर दी है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई जांच में ग्रीन चेक मिलने वाले कॉलेजों के छात्र ही उसी कॉलेज में परीक्षा दे सकेंगे। जिन कॉलेजों की सीबीआई की हरी झंडी नहीं मिलेगी, वहां के छात्रों को दूसरे संस्थानों में शिफ्ट किया जाएगा। तो कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जो कॉलेज हैं उनकी सीबीआई जांच होगी। सीबीआई जांच में अगर कॉलेज को ग्रीन चिट या सूटेबल की कैटेगरी में सूटेबल मान सीबीआई ने सूटेबल घोषित कर दिया है, तो उनके जो कॉलेज के छात्र हैं तो वे उसी कॉलेज से परीक्षा दे सकेंगे। जिन कॉलेजों की सीबीआई की हरी झंडी या कोई कमी विषय या अनसूटेबल या डिफिशिएंट की कैटेगरी में सम्मिलित होगा, तो वहां के छात्रों को संस्थानों में शिफ्ट किया जाएगा। ये कोर्ट ने सीधा स्पष्ट जवाब दिया है। सुनवाई के दौरान सीजीआई सूर्यकांत ने छात्रों से कहा कि वे उस मैनेजमेंट सवाल करें जिसे उन्होंने फीस, डोनेशन या अन्य राशि दी है। तो कोर्ट ने कहा कि सूर्यकांत जी जो जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा कि आपके जो मैनेजमेंट मैनेजमेंट से सवाल करें, जो आप हॉस्पिटल कॉलेज यूनिवर्सिटी जो आपके प्रिंसिपल जो भी हैं उन सवाल करें जिसे उन्होंने फीस, डोनेशन या अन्य राशि दी है। जिसने आप उनको फीस और डोनेशन या राशि वगैरह दी है, तो आप अपने मैनेजमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्कूल में बात करें। उन्होंने कहा कि कॉलेज प्रबंधन सीबीआई जांच का सामना करें, और उन्होंने कहा कि कॉलेज वाले सीबीआई जांच का सामना करें। अगर कॉलेज नियमों के मुताबिक सही है तो जांच में उसकी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। क्योंकि कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि अपने जो आपके कॉलेज हैं उनको बोलो कि सीबीआई जांच का सामना करें, और कॉलेज नियमों के मुताबिक सही है तो जांच में उसकी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। 2021-22 में दाखिले लेने वाले छात्रों का मामला, जो वकील हैं जो जो उन्होंने जस्टिस के सामने ये बात रखी थी कि जो 2021 के बैच के जो 21-22 में दाखिले लेने वाले जो स्टूडेंट हैं, छात्रों की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि इन छात्रों ने 2021-22 शैक्षणिक सत्र में दाखिला लिया था। उनके कॉलेजों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गठित समिति ने नियम और तय मानदंडों के अनुरूप पाया था। तो उन्होंने जो वकील हैं उन्होंने कहा था कि जब 2021 के स्टूडेंट जो सत्र है 21-22 के, उस टाइम जो उन्होंने स्टूडेंट ने एडमिशन लिया था या दाखिला लिया था, उन कॉलेजों की सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गठित समिति ने नियम और तय मानदंडों को अनुरूप पाया था। क्योंकि जो एमबीए में मान्यता दी थी जब वो सूटेबल कैटेगरी में थे, तो ये वकील के जवाब 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 दिया था। जो जस्टिस हैं सूर्य कुमार जी माननीय, तो उनके सामने उन्होंने सवाल किया था।
तो वकील ने कहा कि दाखिला के बाद से ही यह मामला कोर्ट की निगरानी में है और कॉलेजों का निरीक्षण भी कराया गया है। ऐसे में छात्रों को परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाना चाहिए। तो वकील ने कहा कि तब से जो 20-21 के बैच है, 21-22 के बाद जो 22 से ये मामला कोर्ट की निगरानी में है और कॉलेजों का निरीक्षण भी कराया गया है, जो सीबीआई जांच हुई थी। तो ऐसे में छात्रों को परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो जिनके वकील इन्होंने वकील किया था, तो उन्होंने कहा था कि जो अब आप सोच रहे होंगे जो 20-21 का बैच है जो फिर जीएन क्लियर हो गया है, तो 20-21 डियर ये हो सक ये बीएससी नर्सिंग वाले का भी मामला का हुआ है, तो 20-21 आएगा वो तो। और 21-22 का तो आपको मालूम है, ये जीएन बीएससी नर्सिंग तो सभी का मैटर है। तो जो जो वकील जी हैं उन्होंने ये मैटर दिया था। तो अब 130 कॉलेज सीबीआई जांच पर लगी थी रोक, और जो 130 कॉलेज हैं उन पर इन्होंने स्टे लिया था, जो इन्होंने स्टे लिया था सुप्रीम कोर्ट से 130 कॉलेज में। मध्य प्रदेश एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रवि परमार के मुताबिक मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों के अनियमितताओं को लेकर हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। उनके अनुसार ग्वालियर, चंबल संभाग करीब 130 कॉलेज ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका दायर कर सीबीआई जांच पर रोक की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलने के कारण इन कॉलेजों की सीबीआई जांच नहीं हो सकी। तो उन्होंने जो आपके एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं रवि परमार जी, उन्होंने ये सवाल रखा था कि मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेजों की अनियमितताओं को लेकर जो सीबीआई जांच हो रही थी उस वक्त, तो उनके अनुसार जो उन्होंने बताया था कि जब ग्वालियर, चंबल संभाग के करीब 130 कॉलेजों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच पर रोक की मांग की थी, तो उन्होंने ये चीज स्पष्ट बता दी कि ऐसे पहले सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया था, उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलने के कारण इन कॉलेजों की जांच नहीं हो सकी। वही प्रदेश के अन्य नर्सिंग कॉलेज सीबीआई जांच के बाद उन्हें सूटेबल अनसूटेबल डिप्रेशन 3 श्रेणियों में बांट दिया है। तो जो ये उपाध्यक्ष हैं एनएसयूआई के रवि परमार जी, उन्होंने कहा कि वही प्रदेश के अन्य जो 130 कॉलेज के अलावा जो अन्य नर्सिंग कॉलेज हैं उनकी सीबीआई की जांच होने के बाद उन्हें सूटेबल अनसूटेबल व डिप्रेशन 3 श्रेणी में बांट दिया गया था। ठीक है क्लियर। तो फिर आता है जो 8 से 10,000 छात्रों पर असर का दावा। अब फिर उन्होंने ये एक चीज रखी, करीब 130 नर्सिंग कॉलेजों में मिनिमम 8 से 10,000 छात्र प्रभावित हो रहे हैं। तो रवि परमार ने दावा किया कि ग्वालियर, चंबल संभाग के इन 130 नर्सिंग कॉलेजों में करीब 8 से 10,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब या तो इन कॉलेजों की सीबीआई जांच होगी या फिर छात्रों को उपयुक्त कॉलेज में शिफ्ट किया जाएगा। इसी के आधार पर परीक्षा परिणाम लेकर आगे निर्णय होगा। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच के बाद फर्जी या नियमों के विपरीत पाए जाने वाले कॉलेजों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसे छात्रों की पढ़ाई भविष्य प्रभावित नहीं होना चाहिए। जो रवि कुमार जी उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच के बाद जो सीबीआई जांच है उसका फर्जी नियमों को विपरीत पाए जाने वाले कॉलेजों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच होने के बाद उनके जो कॉलेज हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन छात्रों को पढ़ाई और भविष्य प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो ये बात उन्होंने रवि कुमार जी ने रखी थी, जो एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष है। और फिर उन्होंने एक मांग क्या रखी थी, 31 अगस्त से पहले हाईकोर्ट में सुनवाई की मांग। तो इन्होंने जो सुनवाई की मांग रखी थी, जो 31 तारीख से पहले जो क्या मांग रखी थी, सुनवाई के दौरान छात्रों के वकील ने कहा कि छात्र हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं और 31 अगस्त से पहले उनका याचिका पर सुनवाई की मांग की जाएगी। तो उन्होंने कहा कि हमें 31 तारीख से पहले एक हाई कोर्ट में एक पिटीशन डालना है, जो जांच उन्होंने सुनवाई की मांग की थी। अब आगे छात्रों के लिए उनका कॉलेज की सीबीआई जांच अहम हो गई है। तो अब जो 130 नर्सिंग कॉलेज हैं, तो उनको स्पष्ट है कि उन्हें सीबीआई का सामना करना पड़ेगा। तो आप अपने जो कॉलेज हैं, जो 130 कॉलेज हैं, या फिर वे भी स्टूडेंट भी ध्यान रखें जो सीबीआई जांच हो चुकी है, जो अनसूटेबल में, डिफिशिएंट में है, तो आप भी
कॉलेज पे दबाव दे, प्रेशर दे कि हमें या तो सूटेबल में शिफ्ट किया जाए या फिर हमारा जल्द से जल्द समाधान किया जाए। तो ये आप सभी जो मध्य प्रदेश के जितने भी स्टूडेंट हैं जो अनसुटेबल डिफिशिएंट में हैं और 130 कॉलेज हैं, तो आप सभी को ये बात आगे रखनी है कॉलेज में कि हमारा जल्द से जल्द जो भी कुछ करना हो शिफ्टिंग वगैरह वो भी जल्दी से जल्द करें। कॉलेज जहाँ जो उपयुक्त पाया गया छात्र ही वही से परीक्षा दे सकेंगे, जबकि जहाँ जो उपयुक्त नहीं पाए जाने पर दूसरे संस्थान में शिफ्ट किया जा सकता है। तो अगर 130 कॉलेजों की अगर जांच होती है तो अगर सूटेबल पाया जाता है तो कॉलेज के स्टूडेंट है तो उसी कॉलेज से परीक्षा दे सकेंगे, नहीं तो फिर उन्हें आगे जो सूटेबल या उपयुक्त कॉलेज में उन्हें ट्रांसफर किया जाएगा। ये सीबीआई ने तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं सूर्य कुमार जी, उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दिया है कि आपको सीबीआई का सामना करना पड़ेगा। तो आज जितने भी स्टूडेंट हैं मध्य प्रदेश के जिनकी एग्जाम जो इनकी सीबीआई जांच हो चुकी है और जो 130 नर्सिंग 56 नर्सिंग कॉलेज उनकी होने वाली है, तो सभी स्टूडेंट ध्यान रखें सूटेबल कॉलेजों का तो एग्जाम हो रहा है। तो आपसे ये अनुरोध है कि आप सभी स्टूडेंट जो अनसूटेबल कैटेगरी के हैं और डिफिशिएंट के हैं, तो आप कॉलेज पर दबाव बनाइए और उनसे बोलिए या तो हमें शिफ्टिंग की जाए जिससे आपकी डिग्री समय पर मिल जाए और टाइम से एग्जाम हो जाए। तो इस बात को आप कॉलेज में रखिए और दबाव बनाइए, तब जाके ये कॉलेज वाले ये फिर कोर्ट में पिटीशन डालेंगे जो अनसूटेबल वाले डिफिशिएंट हैं, तो जिससे या तो उन्हें शिफ्टिंग का ऑर्डर मिल जाएगा कोर्ट से, तो शिफ्टिंग की भी जल्दी से जल्दी जितनी हो सके उतनी जल्दी मांग की जाए। तो आपसे यही अनुरोध है कि आप जितना हो सके समय बर्बाद ना करें, आप सोए नहीं क्योंकि समय काफी लंबा खिंच चुका है। आपको मध्य प्रदेश का सब कुछ पता ही है। तो यही सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर मिला था। काफी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि जो 25 तारीख की हियरिंग में क्या क्या नोट क्या ऑर्डर आया है, तो यही ऑर्डर आया था माय डियर। तो अगर हमारी बात से सहमत हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और जो भी नोटिफिकेशन आता है मध्य प्रदेश से हम आपको जरूर नोटिस कराएंगे। और हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने यार दोस्त ग्रुप में भेजें। जितने भी आपके मध्य प्रदेश से हैं तो वे सभी के पास ये न्यूज जाएगी और जो आपको समझाया है ये हमारे अनुसार जो आपसे बोला है, जैसा कि आपको ठीक लगे, पर जो आपको समझा दिया है ये अपने कॉलेज वालों को जो जांच हो चुकी है या नहीं हुई है होने वाली है, तो सभी से अनुरोध है कि अनसूटेबल डिफिशिएंट है बोले उनको भी कोर्ट में भी अपने आप याचिका लगाएंगे, या फिर वैसे तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जो अनसूटेबल है जो डिफिशिएंट है उनको शिफ्ट किया जाए। तो अभी तो एमपीएनआरसी या एमपीएमएसयू ने अभी कोई इसका नोटिस नहीं निकाला है। तो आप दबाव बनाइए जिससे जितनी जल्दी हो सके शिफ्टिंग होगी तो आपकी एग्जाम डिग्री वगैरह भी टाइम से आ जाएगी। अब टाइम आ गया जागने का, सोना नहीं है क्योंकि काफी लंबा समय खिंच चुका है। यही आपसे निवेदन है। तो मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।